आप सुन रहे हैं स्टोरी विद मन का। फणीश्वर रात रेणु की लिखी हुई कहानी पंचलाइट। पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा छट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलैट कहते हैं। पंचलैट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजन सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुनिया नहीं करना चाहिए, अर्थात शुभ कार्य। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलैट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार और दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहरी ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया। हंसते हुए स्वर में कहा, कितने में लालटेन खरीदा हुआ है मातो? देखते नहीं पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बातें करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलैट को लालटेन बताते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। पंचलैट छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छुओ मत, ठेस लग जाएगी। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपनी भगतिया पचक्कों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने पे 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम से बायकाट हो जाएगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया है। सूरज डूबने को 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए हैं। पंचलैट पंचलैट पंचलैट, पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ाते पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब मत समझिए कि एकदम देहाती हैं हम, बहुत बहुत पंचलैट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख में आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरोसिन तेल आया है और सवाल पैदा हुआ, पंचलैट को अब जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पे सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं।
और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का कोई झंझट हो। कहावत है ना भाई रे, गाय लूं तो दुहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बोले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल है ना कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलाएंगे, इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा ही रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों को पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से, ना 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 ना। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोग से कहिएगा भी मत। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी न जलाई थी। आखिर पंचलेट के सामने ढिबरी कौन बालता, बालता अर्थात जलाना। सब किए कराए पे पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार की मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़ पर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तो तुरंत जलने लगे। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान इसने इनको हंसने का मौका दे दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। पंपू अर्थात पंप। गुलरी काकी की बेटी मुन्नी के मुंह में बार बार बात आकर मन ही में लौट जाती। वह कैसे बोले, वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुन्नी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज़ उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह गोधन पे बहुत दिन से चढ़ी हुई थी। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ ना दिया। परवाह ही नहीं करता था किसी की। बस पंचों को एक मौका मिल गया, 10 रुपया जुर्माना लगा दिया, न देने से हुक्का पानी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुन्नी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुन्नी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली मुस्कुरा रही थी, गोधन तो बंद है। मुन्नी बोली, तू कह तो सरदार से कि गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनोली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश है, जबकि जाति की इज्जत का ही पानी उतर रहा है। क्यों जी दीवान जी? दीवान जी ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा।
छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई, गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मुलगैन मुरछैल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? बिना स्प्रिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्प्रिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी थी। कीर्तनिया लोग एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिए। पंचलैट की रोशनी में सभी ने मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुन्नी ने हरकत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो पंचलैट की। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ और पौधों के पत्ता साफ साफ पुलकित हो रहा था। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।